वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के बारे में है ये। कि पिछली बार अगर एचसीएस प्रीलिम्स में आप लोग 4, 5, 1, 2 नंबर किसी नंबर से भी रह गए हैं, बस इतना है कि 10 से कम होने चाहिए। अगर किसी का 10 से भी मतलब उसके अगर 50 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप 10 से कम नंबर है, मतलब उसके 50, 55 के आसपास नंबर हैं, तो अगर आप ये काम करोगे तो पक्का क्लियर हो जाओगे, इसकी 100% गारंटी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर हम लोग हो जाएंगे तो जिन लोगों ने पिछली बार जो है क्लियर किया था, क्या वो लोग रह जाएंगे इस बार? देखो बच्चों, हर बार जो है क्वेश्चंस अलग तरह के रहते हैं, क्वेश्चंस का लेवल अलग रहता है, जो है क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। किसी बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में ज्यादा होता है तो वो साइंस के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट हिस्ट्री में ज्यादा होता है तो वो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। दूसरी चीज ये है, जरूरी नहीं कि आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको हिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चन आते हो, या फिर आपने साइंस पढ़ी हुई तो साइंस के आपको सारे ही क्वेश्चन आते हो। किसी बच्चे के कोई क्वेश्चन ठीक होते हैं, किसी बच्चे के कोई क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो क्या पता किसके मतलब टाइम पे क्या आ जाए, तो ये नहीं है। मतलब इसमें आपको मैं ये चीज बताऊंगा कि अगर आपकी थोड़ी सी गलती थी कि 4-5 नंबर से आप लोग रह गए, तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले तो देखो कि अगर आप लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, किसी बच्चे ने 100 अटेम्प्ट कर दिए, तो भाई वो सोचे कि मैं क्लियर कर जाऊंगा, तो वो बिल्कुल चांस नहीं है, वो तो भूल जाए आके, वो तो रिजल्ट भी चाहे नहीं चेक करे। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला सिलेक्ट होने के चांस मतलब 0.01% है, 100 के 100 अटेम्प्ट करने वाले के चांस कम है। तो अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर फिर क्या करें, कितने अटेम्प्ट होने चाहिए? देखो आपको पता है कट ऑफ जो है 60 से 70 के बीच में रहती है। कभी भी कट ऑफ की कोई प्रेडिक्शन एग्जाम से पहले मैंने आपको बताया था कि 65 से ऊपर कट ऑफ रहेगी, बिल्कुल 69 के आसपास जो है कट ऑफ, यहाँ पर 68 के आसपास चली गई थी कट ऑफ। ठीक है, वो क्वेश्चन ऊपर नीचे करके हो जाती है। तो 65 से ऊपर कट ऑफ थी, हम मान के चल रहे हैं कि 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रहती है। हर बार यही रहता है, हर एग्जाम में यही रहता है, 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रहती है। अब आपको जो है किस तरह से नेगेटिव मार्किंग से बचना है। पहली चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी वहां पर आपको। नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे कैसे? आपको क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके माइंड में आ गई ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ा है तो भाई ये क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट करूंगा या फिर करूंगी। भाई टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन जो चीज वो पूछ रहा है वो देखो, क्या वो भी पढ़ा हुआ है, या वो लाइन आपने कभी पढ़ी ही नहीं इस टॉपिक से। तो इस तरह से जो है टॉपिक पे मत जाना कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है? अगर पता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर नहीं पता तो फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। ये गलती मत करना पेपर में। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, हर बार स्टूडेंट्स जो टेस्ट सीरीज में भी बैठते हैं वो भी यही गलती करते हैं कि सर ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था। ये टॉपिक आपने पढ़ा था, क्या ये जो पूछा गया ये भी पढ़ा था? नहीं सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा। तो फिर ये नहीं पढ़ा तो अटेम्प्ट करने की क्या जरूरत है? पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ना सीख गए आप लोग, ये आपसे अच्छी चीज, इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। रिवीजन जितनी हो सके उतनी रिवीजन करना। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 रिवीजन कर ली, मैंने 3 रिवीजन कर ली। टाइम है आपके पास, एक बार और रिवीजन कर लो, और टाइम है दूसरी बार रिवीजन कर लो, और टाइम है तीसरी बार रिवीजन कर लो। जितनी ज्यादा रिपीटिशन होगी, बार बार पढ़ोगे, बार बार अभ्यास करोगे, चीजें और क्लियर होती जाएंगी। जो आपके पास बुक है, जो आपके पास नोट्स हैं, जो भी है, अगर आप उसको बार बार पढ़ते जाओगे ना, तो उन्हीं में से आपको अलग अलग चीजें, नई चीजें उन्हीं में से आपको पता लगने लग जाएंगी। तो बार बार पढ़ो, रिवीजन इज द की। रिवीजन करो। और अगर आपका जो है, आप पहले पुराना पेपर उठाओ, पेपर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा किसी के पास, गूगल पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो @स्टडी मास्टर चैनल है, वहां पर पुराना पेपर विद आंसर सेंड कर दूंगा या सेंड करवा दूंगा, वहां पर @स्टडी मास्टर पर मिल जाएगा। देखो कि आपके कौन से क्वेश्चन ठीक थे, कौन से क्वेश्चन गलत है। जिस सब्जेक्ट में आपने ज्यादा गलतियां की हैं उस सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करो। देखो कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, या फिर मेरी रिवीजन कम है इस सब्जेक्ट में, या फिर ये मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं से। तो उस सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो आपका सब्जेक्ट वीक था। ये करना है, आपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। इसके बाद आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही गलत करने के जो है चांसेस, गलत नहीं करेंगे पेपर में जाके, एक तो गलत नहीं करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेफ्ट, क्वेश्चन को छोड़ना आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा हुआ। क्योंकि क्या होता है पेपर में आप लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखो माइंड पे स्ट्रेस तो रहता है, पेपर में स्ट्रेस हर एक बच्चे पे प्रेशर होता ही होता है। प्रेशर में उसको लगता है कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, शायद ये लाइन भी मैंने पढ़ी हो, शायद ये ठीक हो। वो शायद वाली बात जो है आपको हर बार नेगेटिव मार्किंग वो शायद वाली बात ही करवाती है। तो जब तक आप श्योर नहीं है किसी क्वेश्चन के बारे में, उसको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस के पेपर में, और 100 ही क्वेश्चन आपको जो है सी सेट के पेपर में। सी सेट क्वालिफाइंग है तो आप लोग सी सेट में अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं।
सी सेट की भी भाई तैयारी रखना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जीएस बहुत अच्छा होगा पेपर, सी सेट में क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ले पाए, 33% भी गेन नहीं कर पाए, गलत हो जाता है ये सिस्टम फिर। सी सेट पे भी ध्यान दो। अब 100 क्वेश्चन है जीएस के आएंगे, 100 में से आप ये मान लो कि 20 तो किसी बच्चे को नहीं आते होंगे, 20 तो एग्जामिनर ने ऐसे डाल रखे हैं, चाहे वो पॉलिटी से ही हो, पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट बच्चे मानते हैं, पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी बच्चे को नहीं पता होते, या फिर वो गड़बड़ हो जाते हैं, आते हुए भी गलत हो जाते हैं, मतलब उपरोक्त में से एक एक दो तीन नहीं पता होते, इन बिटवीन द लाइंस इंफॉर्मेशन नहीं याद रहती, प्रेशर में इंफॉर्मेशन गलत होती है, तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मान लो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, आपने 90 अटेम्प्ट कर दिए, 90 में से मान लो आपके 70 या 75 क्वेश्चन ठीक है, 70-72 क्वेश्चन भी ठीक है, तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग करके 65 से जो 70 की कट ऑफ रेंज है, उसके बीच में आपके मार्क्स रह जाएंगे, उसके बीच भी आपके मार्क्स रह जाएंगे। अगर आपने 100 अटेम्प्ट कर दिए, 30 गलत हो गए, तो फिर आप सोच सकते हो कि 7.5 नंबर कट जाएंगे, फिर आप जो रेंज में आने से गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ज्यादा ना करो, लेकिन जो अटेम्प्ट करो वो ठीक अटेम्प्ट करो। इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप लोग क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं, स्टडी मास्टर आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा देगा। स्टडी मास्टर आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा देगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो अकॉर्डिंग टू हरियाणा सिविल सर्विसेज सिलेबस है, क्वेश्चन भी आपको जो है एचसीएस के लेवल के ही मिलेंगे। सैंपल आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है सैंपल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, आपको एसएससी की जो है टेस्ट सीरीज उठा के दे रहे हैं, 500 रुपए में बोलेंगे हम 500 रुपए फीस ले रहे हैं और आपको जो है 50 टेस्ट दे रहे हैं, 500 रुपए में 50 टेस्ट मिल रहे हैं। जब आप उनको परचेज कर लेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, एसएससी के पुराने क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन उठा के आपको दिए जा रहे हैं, जो एसएससी जनरली क्वेश्चन उठाती है वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, हरियाणा सिविल सर्विसेज का लेवल कुछ अलग है। हाँ, 2014 में जो एसएससी और एचसीएस एक बराबर था, 2014 के अंदर सेम पेपर था, आप उठा के देख लेना, एचसीएस और सीजीएल का सेम लेवल था। उसके बाद भाई 16 में भी पेपर हुआ है, 19 में भी पेपर हुआ है, लेवल बढ़ गया एचसीएस का, ये एसएससी काम नहीं आएगी। तो ध्यान रखना इन बातों का, जो मैंने आपको बताई ये चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट करना। और एग्जाम में जाके हर एक बच्चा प्रेशर लेता है, उस प्रेशर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि ठीक है मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखता हूं मेरे कितने ठीक है। पहली जो टेस्ट सीरीज है मैं अभी आपको बताता हूं, यहाँ पर पहले टेस्ट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो कि नेगेटिव करके मेरे तो 60 ही बच गए या फिर 50 ही रह गए। दूसरे टेस्ट में 90 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, 90 अटेम्प्ट करके देखो कि ठीक है पिछली बार से मेरे 5 नंबर बढ़ गए हैं। फिर 80 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बार बार अटेम्प्ट करके देखो कि कितने अटेम्प्ट करने से मैं कट ऑफ के पास पहुंच रहा हूं या पहुंच रही हूँ। तो ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे, जब तक आप खुद जो है आपको टाइम नहीं देंगे, तब तक एग्जाम क्लियर होना मुश्किल है। बात कुछ नहीं है, 5 नंबर से रहे थे आप, वो 5 नंबर की थोड़ी सी मेहनत कर लो, जो चीजें बताई हैं इन चीजों को फॉलो कर लो, आप जो है 5 नहीं 8 नंबर ज्यादा गेन कर पाएंगे। पिछली बार अगर 60 थे ना, तो इस बार 68 आ जाएंगे, और एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप कर लो तो 70 के आसपास पहुंच जाओगे। जरूरी नहीं है जिन्होंने पिछली बार क्लियर किया था वही पिछली इस बार भी क्लियर करेंगे, शायद वो रह जाएं, शायद उन्होंने रिवीजन छोड़ दी हो। तो अब आपको खुद पे ध्यान देना है, आपका कंपटीशन खुद के साथ है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी, एक्यूरेसी से क्वेश्चन करो। भाई बच्चे ऐसे भी होते हैं 70 क्वेश्चन करते हैं, उनको पता है मेरे 68 ठीक है, क्लियर हो जाते हैं। तो एक्यूरेसी कैसे आती है, जब वो बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बार बार अलग अलग जगह से क्वेश्चन कर करके देखते हैं, उनको हर टॉपिक याद हो गया है, तभी आपको जो है जो ये सक्सेस मिलेगी। एक और है टेस्ट सीरीज का जो है टाइम रख लीजिए, जैसे 10 से 12 आपका पेपर होता है मॉर्निंग में, तो 10 से 12 डेली क्वेश्चन करो, 10 से 12 माइंड को इतना एक्टिव कर दो कि 10 से 12 माइंड कहे कि ठीक है इस समय ये लड़का या लड़की क्वेश्चन करती ही करती है, और इस समय मुझे 100% एक्यूरेट होना है, 100% वर्किंग करना है कि इसने इस टाइम पे इसको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इसने आज तक पढ़ा है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए होती है। तो 10 से 12 करो, माइंड की भी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, माइंड भी आपका जो है उस तरह से उन्नत हो जाएगा, उस तरह से काम करेगा कि 10 से 12 आपका पेपर होता है, 10 से 12 ही प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज ले रहे हो, रात को मत प्रैक्टिस करो। बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन पढ़ा, रात को प्रैक्टिस कर लिया, ऐसा मत करो। 10 से 12 पढ़ो, आराम से अपना प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखो कि कितने क्वेश्चन ठीक है कितने गलत है, माइंड भी आपका उसी समय पे एक्टिव रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, आई होप आपको इनमें से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और जिन बच्चों ने ध्यान से ये वीडियो सुन लिया है उनको 100% इससे हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप ये सारी चीजें बताई बातें फॉलो कर लेते हो और क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर लेते हो 2-2 3-3 बार, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, आपका पक्का क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी इस चीज की। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना,
और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो भाई लाइक कर देना जो इन्फॉर्मेशन बताई है, और दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचा देना कि किसी दूसरे का फायदा हो जाए। हालांकि कंपटीशन का टाइम है, आप ऐसा करेंगे नहीं, बट फिर भी कर दो किसी का भला। अगर एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जला ली जाए तो पहली मोमबत्ती का कोई नुकसान नहीं होता। आप अपनी मेहनत से दूसरों को पीछे छोड़ेंगे, धोखाधड़ी से नहीं। धोखाधड़ी से कोई छोड़ भी नहीं पाएगा, ये भी बात गारंटीड है। नोट कर लेना इस बात को। अपनी मेहनत से लोगों को पीछे छोड़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।